तो अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ मैन एंड वुमेन। हम इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। हम अब सबसे पहले ये देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारी कंट्री में कुछ इनकम लेकर आती हैं, कुछ अर्निंग बढ़ाती हैं हम यहाँ के लोगों की। तीन तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल क्या होते हैं? एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, एजुकेशन, माइनिंग और फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप प्राइमरी एक्टिविटीज़ में लेके जा सकते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ का मतलब होता है वो एक्टिविटीज़ जिसमें ह्यूमन एफर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, उसमें जो आपको खुद क्रॉप्स बो करनी पड़ती हैं, सीड्स बो करनी पड़ती हैं और खुद फिर थ्रेशिंग करनी पड़ती है, यानी कि क्रॉप्स वगैरह काटने पड़ते हैं, तो उसमें ह्यूमन एफर्ट्स हैं। फिशिंग में भी ह्यूमन एफर्ट्स लगते हैं। माइनिंग, जो आप ज़मीन में से रिसोर्सेज को निकालते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग, जो एनिमल्स की केयर करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री एंड फॉरेस्ट्री, जो आप प्लांट्स को उगाते हैं, वो सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, ह्यूमन एफर्ट्स लगते हैं। नेक्स्ट वी हैव सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में दो चीज़ें आएंगी, क्वेरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। क्वेरिंग का मतलब होता है कि हम जैसे कि स्टोन्स एक्सट्रैक्ट करते हैं ज़मीन में से, उसको हम बोलते हैं क्वेरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हुआ किसी भी चीज़ का, जैसे कि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे आप शर्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप बिस्किट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। वो सब चीज़ें आती हैं आपकी मैन्युफैक्चरिंग में। नेक्स्ट आता है टर्शरी सेक्टर। इसमें आएगा ट्रेड, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रेड, कम्युनिकेशन और बाकी की, जैसे कि सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं। कोई भी सर्विसेज जैसे कि आप प्रोवाइड करते हैं, वो सर्विसेज यहाँ पर आती हैं। और एजुकेशन यहाँ पे आता है टर्शरी सेक्टर में। आप ये चीज़ देख रहे हैं कि टर्शरी सेक्टर में बेसिकली हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे ह्यूमन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कोई भी मटेरियल गुड प्रोवाइड नहीं कर रहे। जैसे ट्रेड, कम्युनिकेशन, हम जो फ़ोन के ज़रिए बात करते हैं, तो वो सर्विसेज हमें कुछ कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। बैंकिंग, कुछ पब्लिक बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इंश्योरेंस, हम अपनी मटेरियल थिंग्स को, हम अपनी लाइफ को इंश्योर करते हैं, वो सब चीज़ें। और बाकी की जो भी कई तरह की सर्विसेज होती हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं।
टूरिज़्म सर्विसेज जैसे कि आपको कोई बस की सर्विस मिल रही है, आपको किसी कैब की सर्विस मिल रही है, तो वो सब टूरिज़्म सर्विसेज में आ जाता है. सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. सो हमने हमारी सारी एक्टिविटीज़ को इन तीनों में क्लासिफाई कर दिया है. इन तीनों में और भी कई एग्जाम्पल्स फिट हो सकते हैं. सो ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिए और उनको एक्सप्लेन करा. देन हम ये देखते हैं कि जो हमारी कंट्री की जो मोस्टली इनकम है, वो मोस्टली इनकम क्या होता है कि इन्हीं एक्टिविटीज़ से आती है, राइट. तो हमने इन एक्टिविटीज़ के बारे में देखा. अब हम ये देखते हैं कि इन 3 एक्टिविटीज़ में मेन और वुमेन किस तरह से डिवाइडेड हैं, ठीक है. सो इन तीनों एक्टिविटीज़ में मेन एंड वुमेन दोनों काम करते हैं. लेकिन सबसे पहले हम एग्रीकल्चर में देखते हैं. जैसे एग्रीकल्चर में जो लोग हैं वो ज़्यादा वेल एडुकेटेड नहीं हैं और लोकल पीपल जो उस विलेज के वहाँ पे काम कर रहे होते हैं. सो वहाँ पे हम मेन एंड वुमेन के ट्रीटमेंट में डिफ्रेंशिएट करते हैं कि वहाँ पे दोनों के साथ किस तरह का ट्रीटमेंट होता है. सो अब हम ये देखते हैं कि वहाँ के मेन एंड वुमेन के ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस होता है. और ये हम सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में ही बात नहीं करेंगे. ये बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे मेन एंड वुमेन को डिफरेंशियली ट्रीट किया जाता है. सो मेन एंड वुमेन में सबसे पहले हम सैलरी की बात कर रहे हैं. सैलरी क्या है, मेंस को ज़्यादा मिलती है और वुमेन्स की सैलरी जो होती है वो कम होती है, ठीक है. गुड ट्रीटमेंट देखते हैं. मेन को ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, वुमेन को कम अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है. नेक्स्ट वी हैव जॉब सिक्योरिटी. जॉब सिक्योरिटी क्या होगा, मेन को ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी मिलती है, वुमेन को कम मिलती है. जॉब सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आपकी जॉब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए या फिर उसकी सैलरी फिक्स हो, उसका टाइम पीरियड फिक्स हो. लेकिन मेन की ज़्यादातर जो होती है जॉब्स वो फिक्स होती हैं, जॉब सिक्योरिटी होती है. लेकिन वुमेन को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती. और एक और चीज़ ये आती है, अगर हम मैटरनिटी लीव के बारे में बात करें तो मैटरनिटी लीव नहीं दिया जाता वुमेन को. जैसे अगर अ वुमेन इज़ एक्सपेक्टिंग अ बेबी, सो उसके लिए उसको मैटरनिटी लीव नहीं दिया जाता. और जो भी लीव्स होते हैं वो वुमेन को खुद से लेने पड़ेंगे और अपनी इनकम को उसको उस टाइम पीरियड के लिए वुमेन को अपनी इनकम के लिए उसको छोड़ देनी पड़ेगी इनकम अपनी. सो मैटरनिटी लीव आ गया. मैटरनिटी लीव के बाद हम एक और चीज़ देखते हैं. नेक्स्ट वी हैव चाइल्ड केयर. चाइल्ड केयर में क्या आता है, चाइल्ड केयर का मतलब है कि अगर किसी वुमेन का चाइल्ड है तो उसके चाइल्ड के लिए उसको कोई भी रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं किए जाते, ठीक है. और उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो हमें मैटरनिटी लीव जो बाकी कंपनीज़ में या जो आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज़ में मिलता है उसमें क्या होता है कि जैसे अगर वो आपको 3 मंथ्स का प्रोवाइड कर रहे हैं मैटरनिटी लीव, तो उसके लिए वो आपको आपकी इनकम देंगे. ऐसा नहीं है कि आप 3 मंथ्स के लिए कोई इनकम अर्न नहीं करोगे. लेकिन अभी जो हम बात कर रहे थे कि वुमेन्स को सिक्योरिटी नहीं दी जाती, उनको मैटरनिटी लीव नहीं दिया जाता, तो उसमें क्या होता है, वुमेन्स को अपनी इनकम सैक्रिफाइस करनी पड़ती है.
सो नेक्स्ट वी हैव, अगर हम उस चीज़ों का ध्यान देते हैं कि अब हम वुमेन और मेन के ट्रीटमेंट को इक्वलाइज कैसे करें। हमें इन दोनों के ट्रीटमेंट को इक्वल करना है, तो ये किससे होगा? ये होगा हाई एजुकेशन से। हाई एजुकेशन से आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, कॉन्फिडेंस आएगा, नॉलेज बढ़ेगी, स्किल्स आपके बढ़ेंगे और आपको ट्रेनिंग मिलेगी। हाई एजुकेशन से आप मेन और वुमेन को इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को सेम तरह की एजुकेशन मिलेगी, पर्सनालिटी भी उतना, कॉन्फिडेंस, नॉलेज, स्किल्स एंड ट्रेनिंग। आपको इक्वल अमाउंट में ये सब चीज़ें मिलें तो men and women will be paid at par। पार का मतलब हुआ कि दोनों के दोनों जो हैं इक्वल अर्न करेंगे। और एक और हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम बिहार और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि वहाँ पर बहुत ही कम मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे बहुत ही कम हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, वहाँ पे एजुकेशन बहुत कम प्रोवाइड की जाती है। तो वहाँ पे इन चीज़ों को लाना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस भी कम हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स कम हैं, वहाँ पे हेल्थ केयर अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मेडिकल कॉलेजेस कम होंगे, डॉक्टर्स कम होंगे और लोगों का हेल्थ केयर भी अच्छा नहीं होगा। बिहार और उत्तर प्रदेश में ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है कि वहाँ पे आप एजुकेशन लाएं, वहाँ पे आप हेल्थ केयर लेकर आएँ।